हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज इस वीडियो में हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 81 कवर करने वाले हैं। इस पार्ट को आप अदर मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हो। इसको हम यहाँ पे सॉलिड वर्क में बनाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ पे फ्रंट प्लेन से होगा। तो फ्रंट प्लेन में ये जो दो सर्कल हैं, ये दो सर्कल बनाना है और इस सर्कल को भी हमको यहाँ पे कवर करना है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रंट प्लेन। स्टार्ट में गया और स्केच में गया, ये फ्रंट प्लेन। हमको सेंट्रल लाइन फाइनाइट वाली रखना ही है, मस्ट है। तो वो चीज कर लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे भी हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले ये जो सेंट्रल लाइन की डिस्टेंस है 100 mm, ये दे देते हैं। ये दे दिए, फिक्स हो गया। दूसरा जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 45, ये भी दे देते हैं। दोनों अलग अलग साइड है, तो इसका यहां से यहाँ डिस्टेंस 45 है, वो दे दिए। तीसरा टोटल सेंटर डिस्टेंस 65 है, 65 ये दे दिए। ठीक है, परफेक्ट। समझ में आया कुछ? अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ओडी 40 का और दूसरा सर्कल 30 का ओडी। ठीक है, ऐसा है ना। चालीस 30 का ओडी। सिमिलर यहां भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया। प्रॉपर्टी लगने के बाद ऊपर का काम तो खत्म हो गया। अब नीचे का काम आया। नीचे का काम, ये जो पहला जो ओडी है ये 55 का ओडी है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। का ओडी। उसके बाद पीसीडी 38 का, अब 4 12 के होल। बीस रेडियस यानी 40 का ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है।
ठीक है, ये भी हो गया। 98 रेडियस का ये भी ड्रॉ करना है, ये भी टेंजेंट ही रहेगा। तो ऐसा न हो, ऐसा हो। कुछ नहीं करी थे, डिलीट मारे दी थन। यस, नाइन्टी 98 के ही ड्रॉ कर ली थन, अंदर से टेंजेंट मारेगा। नहीं, इसका रेडियस कहाँ रखना है ये थोड़ा सा डाउट आ रहा है। कि इसमें भी टेंजेंट है, इसमें भी टेंजेंट है। नाइन्टी 98 रेडियस है, सॉरी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 98 है तो 196 करना पड़ेगा। आप समझ में आया, अब आएगा टेंजेंट। अब आ गया। कभी कभी थोड़ा बहुत फॉल्ट आता ही है, तो उसको रिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जो है इसको ट्रिम कर देते हैं। ओके, परफेक्ट हुआ। स्केच बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ करना है, इस पे भी टेंजेंट, इस पे भी टेंजेंट। ट्रिम पोर्शन लिए हैं, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। हो गया परफेक्ट। पिक्चर परफेक्ट हुई कि नहीं हुई?
हो गया है। अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। देखो पीछे साइड से एकदम फ्लैट है, आगे से ही एक्सट्रूड करना है और बाकी अंदर वाला पोर्शन तो एक्सट्रूड ही करना है। पीछे में गया एक्सट्रूड, ये वाला पोर्शन करना है और कौन सा करना है, अंदर वाला नहीं करना है, ये पोर्शन करना है। ये पोर्शन कितना करना है, टोटल पहले करना है, अंदर वाला कितना है, ठीक है 10 20 करना है, 20 पहले कर लेते हैं। 20 ये हो गया 20 और फिर इसी स्केच को ले लिए और एक्सट्रूड किए। ठीक है, ये पोर्शन 30 ओके। फिर अब यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। ये पोर्शन और ये पोर्शन कन्वर्ट एंटिटीज और सर्कल ड्रॉ कर देना है इसी के अकॉर्डिंग। सर्कल ड्रॉ कर रहे थे तो आ कहीं नहीं रहा था, इसमें तो आ गया। पीछे में गया एक्सट्रूड 10 mm, परफेक्ट। इसमें एक होल मारना है सेंटर में, एक्सट्रूडेड कट मार देंगे। कितने का मारना है वो देखना है। अंदर वाला होल 20 का ये दिया है, यहाँ पे देख सकते हो 20 का, तो 20 का ये होल ले लेते हैं और एग्जिट करके एक्सट्रूडेड कट डाल देते हैं। वॉल ओके, परफेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हो। शानदार जो व्यू है वो रेडी हो गया है। अब इसको क्या कर लेते हैं, डार्क येलो में भी डार्क येलो, और इसको और इसको लाइट येलो। इस पोर्शन को ग्रीन और बैक साइड वाला ग्रीन। इसको पिंक, इसको परफेक्ट। आइसोमेट्रिक प्लेन वाइट, शानदार दिखने वाला ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। रियल व्यू में भी देख सकते हो, रियल व्यू में भी शानदार दिख रहा है।
अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है। इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं। इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है। कितने का है, 20 का है। तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 0, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस, और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग